पोकेमॉन होराइजन्स एपिसोड की शुरुआत होती है गहरे समुद्र के ऊपर उड़ते हुए राइजिंग वोल्ट टैकलर्स के एयरशिप से। सबकी नजरें उस छोटे से टेरापेगोस पर टिकी होती हैं, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। दूर खड़ी लिको की दादी एक संतोष भरी मुस्कान के साथ कहती है, अच्छा हुआ टेरापेगोस अब ठीक, अब मेरी बारी है लड़ने की। सीन बदलता है और हम डायना को देखते हैं जो अपना लगेज पैक कर रही होती है। तभी प्राइड आता है और पूछता है, ये सब तुम्हारा सामान है? डायना मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ, और मेरे जाने के बाद टेरापेगोस का ख्याल रख। प्राइड कहता है, हम पल्डिया जा रहे हैं, वहाँ कुछ पुराने रिकॉर्ड्स हैं जो टेरापेगोस के बारे में बताते हैं। डायना कहती है, वो तो टेरास्टाइल का लैंड। प्राइड फिर से बोलता है, जब टेरापेगोस ने रेक्वाजा का सामना किया था तब वो कैसे चमक उठा था। पल्डिया की टेरास्टाइल की चमक शायद इस रहस्य को सुलझाने का इशारा, कम से कम मेरे इंस्टिंक्ट्स तो यही कह रहे हैं। डियाना गंभीरता से कहती है, मुझे पसंद है कि तुम क्या सोच रहे, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रही हूँ। तभी लिको और रॉय छिपकर उनकी बात सुन रहे होते हैं। लिको कहती है, दादी अगले बंदरगाह पर उतर जाएंगे। रॉय पूछता है, क्या तुम उदास हो लिको? लिको धीरे से कहती है, हाँ, लेकिन वो हमेशा से ऐसी ही रही। रॉय एक आइडिया के साथ कहता है, क्यों ना हम उनके लिए एक गुड बाय पार्टी करें, जैसे कि कुछ खास बनाएं और एंजॉय करें। लिको जवाब देती है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो इसे प्लान करते हैं। और बाकी लोगों से भी मदद मांगते हैं, पोकेमॉन से। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डॉट को देखते हैं जो अपनी वीडियो पर काम कर रही होती है। तभी लिको और रॉय आते हैं और डॉट को पार्टी के बारे में बताते हैं। डॉट थोड़ी असहज होकर कहती है, तुम्हें पता है ना, मुझे भीड़ भाड़ वाले बड़े आयोजनों, खासकर पार्टियों में जाना पसंद नहीं है। सीन फिर से बदलता है और हम दी एक्सप्लोरर्स के ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहाँ हैम्बर अमीथियो से कहता है, मिस्टर गिबियन आपसे बात करें। गिबियन पूछता है, अमीथियो, क्या ये सच है कि तुम सबसे पहले ब्लैक रेक्वाजा से मिले थे? अमीथियो कहता है, हाँ, लेकिन मैंने उसे भागने दी। गिबियन फिर पूछता है, उससे लड़ने के बाद तुम्हें कैसा लगा? अमीथियो गंभीरता से कहता है, उसने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे लगा जैसे वह बस मेरी परीक्षा ले रहा था। गिबियन हंसते हुए कहता है, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था या तुम्हारे साथ खेल रहा था? अमीथियो दृढ़ता से कहता है, अगली बार मैं उसे हरा कर रहूंगा। गिबियन कहता है, मेरे स्वर्ग का द्वार रेक्वाजा, टेरापेगोस और रेक्वाजा की तुम्हें उन्हें हासिल करना होगा। हाम्बर मीटिंग समाप्त करते हुए कहता है, मास्टर अमीथियो, मीटिंग समाप्त हो गई है। अमीथियो गंभीरता से कहता है, हाम्बर, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्रेनिंग। हैम्बर कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है जो मुझे पता। अमीथियो उसे नजरअंदाज करते हुए कहता है, मुझे नजरअंदाज मत करो, मुझे ताकत की जरूरत है। हाम्बर गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, मैं समझता हूं। इसके बाद उनके बीच एक इंटेंस बैटल शुरू हो जाता है। अमीथियो सेरुलेज को और हैम्बर डस्क नोयर को बुलाता है। सेरुलेज साइको कट का इस्तेमाल करता है और बैटल शुरू हो जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला चलता है। फिर हैम्बर अपने डस्क नोयर को टेरास्टलाइज कर देता है और एक ही शैडो बॉल से सेरुलेज को हरा देता है। अमीथियो उसे रीमैच के लिए कहता है। सीन वापस राइजिंग वोल्ट टैकलर्स के एयरशिप पर जाता है, जहाँ डायना अकेली खड़ी होकर कहती है, आज मेरी एयरशिप पर आखिरी रात है। तभी उनका आर्कनाइन आता है और उन्हें एयरशिप के अंदर बुलाता है। जैसे ही वो अंदर जाती हैं, वो देखती हैं कि सभी क्रू मेंबर्स ने उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने डायना के लिए करी और केक बनाया होता है। सब आपस में बातें करते हैं और फिर डायना के लिए एक मेन इवेंट की तैयारी की जाती है, जिसमें वे डायना के साथ उनकी पुरानी यादों की वीडियो देखते हैं। इस सब के लिए डायना सभी का धन्यवाद करती है। फिर सीन वापस एक्सप्लोरर्स की तरफ जाता है, जहाँ हैम्बर अमीथियो से कहता है, तुमने कम समय में बहुत प्रगति की। अमीथियो गंभीरता से कहता है, लेकिन मैं अभी भी पर्याप्त रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं, मुझे रेक्वाजा को हराना है। हैम्बर उसे टेरास्टलाइज ऑर्ब देता है और अमीथियो कहता है, मैं टेरास्टलाइज ऑर्ब को सीखूंगा और कम से कम रेक्वाजा का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त करूं। चेल्सी और स्पिनल अमीथियो को देख रहे हो। चेल्सी कहती है, हैम्बर को अमीथियो के विकास की बहुत परवाह। स्पिनल कहता है, उन्हें वही करने दो जो वे चाहते हैं, हमारे पास पहले से ही टेरापेगोस का काफी डेटा। चेल्सी जवाब देती है, रेक्वाजा को पकड़ने वाले हम ही होंगे। सीन फिर से डायना की ओर जाता है, जो प्लेट साफ कर रही होती। तभी लिको उसके पास आती है। वे आपस में बातें करते हैं और लिको अपनी दादी को उस पेंडेंट के लिए धन्यवाद देती है। उसकी दादी उसे पीछे के केबिन में बुलाती। अंदर पहुंचने पर डायना लिको को एक पुरानी लेकिन कीमती किताब देती है और कहती है, ये मेरी एडवेंचर जर्नल है, जिसमें मेरे सफर की सारी यादें और अनुभव भरे हुए, लेकिन अब मैं एक नई यात्रा शुरू करने जा रहा हूं और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे संभालो, ये तुम्हारे सफर में तुम्हारा मार्गदर्शन करे। लिको भावुक होकर कहती, दादी ये तो बहुत अनमोल है, मैं इसे संभाल कर रखूं, धन्यवाद। इसके बदले में लिको अपनी ओर से डायना को एक सुंदर उपहार देती। ग्रैंडमा डायना मुस्कुराते हुए कहती, धन्यवाद बेटा, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी और तुम टेरापेगोस का ध्यान रखना। लिको जवाब देती, ठीक है, मैं वादा करती। फिर वे डायना को एक पोर्ट पर छोड़ देते। अंत में सीन जाता है फ्राइड और बाकी क्रू मेंबर्स पर, जो कह रहे होते हैं, हमारा काम है 6 हीरो पोकेमॉन को खोजना जो कभी लूशियस के साथ यात्रा पर गए। हमने उन्हें पहचाना है, ब्लैक रेक्वाजा, आर्बोलाइवा, गलारियन मोल्थ्रेस, लाप्रास, क्लियावोर और एंटे। जब हम 6 हीरो पोकेमॉन को ढूंढ लेंगे तो टेरापेगोस अपनी शक्ति वापस पालेगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। अब सिर्फ 3 ही बचे हैं, अगली मंजिल पल्डिया। एपिसोड यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।